मुरादाबाद जिला जज 10 कोर्ट ने वार्ड 69 की पार्षद रूबी परवीन का निर्वाचन किया निरस्त। दरअसल आपको बता दें, मुरादाबाद की जिला जज 10 कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुरादाबाद वार्ड नंबर 69 से कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुई पार्षद रूबी परवीन का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने याचेनी अर्शी पत्नी हसन सलमानी को निर्वाचित घोषित किया है। कोर्ट के आदेश पर अर्शी पत्नी हसन सलमानी के समर्थकों व क्षेत्रों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और माननीय कोर्ट का लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। पार्षद रूबी के शैक्षिक फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत की गई थी। वोट डालने में धांधली का भी आरोप लगा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए रूबी पार्षद के पति सद्दाम हुसैन ने कहा कि याचिका द्वारा 2022 का वोट दिखाकर ये ऑर्डर कराया गया है, जबकि पार्षदी का चुनाव 2023 में हुआ है। उन्होंने पुराना वोट का जिक्र किया है। इसके साथ ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि हम जल्द हाई कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए हैं वे गलत है। आज जो मुरादाबाद कोर्ट से कौन सी कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ है? ये ऑर्डर हुआ है जिला जज की कोर्ट से, एडीजे 10 साहब के यहाँ से। और ये 2023 में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे वार्ड 69 के अंदर के, पूरे महानगर के अंदर जो हुए थे, तो वार्ड 69 में जो चुनी गई थी रूबी जी, तो उनके कुछ उन्होंने शपथ पत्र में कुछ साक्ष्य छिपाए थे। उसको लेकर हम कोर्ट गए थे और उसमें जो रूलिंग, जो कानून के दायरे में अगर शपथ पत्र में कोई साक्ष्य छिपाया जाता है तो ये कोर्ट को पावर है कि वो अपना निर्णय किसी भी तरीके से दे सकता है। आज हमें जो है इंसाफ मिला है कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि जो चुनाव के वक्त कुछ साक्ष्य छिपा के शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जैसे कि राजेंद्र इंटर कॉलेज मुंडा पांडे से शिक्षित दिखाई गई थी, तो जब वहाँ से वो ली गई IDR के माध्यम से, तो वहाँ से जवाब आया कि इस स्कूल के अंदर इस नाम की महिला कभी भी किसी भी सत्र में नहीं पढ़ी है। तो हमें फिर जान पड़ती गई और हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे। इसी तरीके से कुछ और भी कि उसमें कुछ बोर्डों का भी गड़बड़ी थी कि जो बोर्ड था वो किसी सामान्य महिला का था, रूबी और डॉटर ऑफ अख्तर खां था। उसको चेंजिंग करा के अपना बोर्ड बनाया, इसलिए वो सामान्य थी और ये महिला OBC थी। तो ये सब हमने साक्ष्य जितने हमें मिल पाए हमने कोर्ट में दाखिल किए और कोर्ट का जो निर्णय आया वो आज ये आया 24/9/2025 को कि जो रूबी परवीन को जो है चुनाव निरस्त किया जाता है और सेकंड नंबर पर रही अर्शी वाइफ ऑफ मोहम्मद हसन को विजयी घोषित किया जाता है। इसकी हमें बहुत खुशी है। तमाम वार्ड के अंदर वार्ड वालों को बहुत खुशी है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग लाठी डंडे की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, हम लोग कानून से चलते हैं। हमने 2.5 साल लगभग सब्र किया और हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे। आज हमें इंसाफ मिल गया। उसको फर्जी बताते हुए एक मुकदमा डाला था। हालांकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें वार्ड की जो पार्षद है उनकी पार्षद निरस्त कर दी। क्या लगता है आपको, आप पार्षद जो हैं उनके पति हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यायपालिका पर हमें भी बहुत भरोसा है और हमें भी, हम लोग 2023 में चुनाव लड़े थे तो रूबी परवीन निर्वाचित हुई थी और अर्शी परवीन जो थी वो दूसरे नंबर पर थी। बाकी जो प्रत्याशी थे वो सीरियस भाई वो नीचे थे। तो इन लोगों ने एक अर्शी परवीन के नाम से एक न्यायालय में जो है उसको एक पार्टीशन को दाखिल किया और उसमें इन्होंने दर्शाया कि न्यायालय हो तो नगर पालिका पर हम लोग सबको, हमें कोर्ट को ऑर्डर को मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने जो अर्शी परवीन थी, इन्होंने हम लोग 2023 में चुनाव लड़े थे तो रूबी परवीन निर्वाचित हुई थी और अर्शी परवीन जो थी वो दूसरे नंबर पर थी। बाकी जो प्रत्याशी थे वो सीरियस भाई वो नीचे थे। तो इन लोगों ने एक अर्शी परवीन के नाम से एक न्यायालय में जो है उसको एक पार्टीशन को दाखिल किया और उसमें इन्होंने दर्शाया कि रूबी परवीन जो है इसने, इन लोगों ने अपना फर्जी तरीके से चुनाव को जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं साक्ष्य छुपा कर इन्होंने चुनाव लड़ा है। इन्होंने पार्टीशन को कोर्ट में इसको डाला था और जब पार्टीशन डाला तो हमारे पास नोटिस आया और हमने इसमें कोर्ट में उसको जवाब के लिए हमने अपना वकील खड़ा किया।
फिलहाल हमें भी अपना जवाब दाखिल करना था। तो उसमें क्या कोर्ट में क्या होता है या कहीं पर भी दोनों पक्षों को सुना जाता है। इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने दिखाया कि रूबी परवीन नगर निगम निर्वाचन नामावली 2022 में इसमें रूबी परवीन का मकान नंबर 51 ग्राम संख्या 1151 पर वोट नहीं है। इन लोगों ने कोर्ट को इस तरह से 2022 की पुरानी लिस्ट को इसमें दाखिल कर दी पार्टीशन में, और कोर्ट को इस तरह इन्होंने गुमराह किया। उसके बाद हम किसी दिक्कत के कारण परेशानियों के हम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए थे। अब अचानक में मतलब अभी थोड़ी कल हमें पता चला, कल किसी का फोन आया कि इस तरह से कोई बात है क्या, तो हमने कोर्ट से माननीय न्यायालय से सर्टिफाई वगैरह कॉपी वगैरह निकलवाई, हमने ऑर्डर को पढ़ा। ऑर्डर माननीय न्यायालय ने जो पार्षदी को निरस्त किया है रूबी परवीन की, तो वो इस आधार पे किया है कि जो इन लोगों ने पार्टीशन में दिखाया था कि नगर निगम में रूबी परवीन का वोट, रूबी परवीन पुत्री अफसर अली का वोट नगर निगम मुरादाबाद महानगर की किसी भी लिस्ट में इनका वोट नहीं है, दर्ज नहीं है। तो दूसरा जो इस नंबर पे वोट आ रहा था 1151 पे, तो वो किसी रूबी परवीन पुत्री अख्तर खां, वो जनरल की महिला है। ओबीसी में ये सीट वगैरह थी आरक्षण में, तो जनरल की महिला किसी भी ओबीसी का फायदा नहीं उठा सकती, इन लोगों का कहना है। और जो इन लोगों ने वोट दिखाया जनरल वाला, उस वोट से हमारा न कोई ताल्लुक है, न उस वोट से हम लोग चुनाव लड़े। और हमने जो है ओरिजिनल जो जेन्युइन चुनाव का वोट होता है, जब हमें ये मालूम हुआ कोर्ट के द्वारा, तो हम डीएम साहब के हमने अपने वकीलों से मशवरा किया और हमने एक प्रार्थना पत्र आरटीआई द्वारा इस तरह से एक प्रार्थना पत्र उन लोगों ने लिया। यह है सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मुरादाबाद, निर्वाचन कार्यालय मुरादाबाद। उन लोगों ने प्रार्थना पत्र लेके बाबू वगैरह ने, उन लोगों ने हमें ये अपना सरकार द्वारा इसको हमें दिया। ये सरकारी मोहर है, ये हमारा ओरिजिनल वोट है। इन लोगों ने कोर्ट को, माननीय न्यायालय को गुमराह किया है। हम इस वोट को लेकर अपनी, इसमें ये चंद दिनों की खुशियां हैं, कोई नहीं, जो अल्लाह को मंजूर होता वही होता। फिलहाल हम अपने इसको, ये हमारे पास ओरिजिनल वोट है, हम इसको लेके अपनी अभी अपील डालेंगे कोर्ट में, और इंशाल्लाह हमें भरोसा है माननीय न्यायालय पे कि हमें भी इंसाफ मिलेगा और ये पार्षदी दोबारा बहाल हो जाएगी। और दूसरी बात, जिन लोगों ने ये कोर्ट को गुमराह करके षड्यंत्र रच कर 2022 की ये जो लिस्ट दिखाई है, ये 2022 की लिस्ट है। जब चुनाव शुरू होते हैं तो लिस्ट की तैयारी चलती है, उस समय की इन लोगों ने लिस्ट दिखा दी है। कोई जनरल की महिला है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा ओरिजिनल वोट है, ये हमने दाखिल किया है। अगर हम फर्जी वोट अगर कहीं से वो किसी और का लगाते तो माननीय न्यायालय से हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई के लिए भी ऑर्डर होता। तो इन लोगों ने कोर्ट का गुमराह किया है। इन लोगों ने यह दिखाया है अर्शी परवीन की तरफ से कि नगर निगम की लिस्ट में महानगर मुरादाबाद के अंदर कोई भी रूबी परवीन का वोट नहीं है। अब हमारे पास ये हम जिला अधिकारी महोदय से, सहायक जिला अधिकारी से, मतलब ऑफिस से हम निकलवा के लाए हैं, तो ये वोट कहां से आ गया, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई भी प्रत्याशी प्रधानी का जिला पंचायत सदस्य का नगर निगम चुनाव लड़ता है, तो सबसे पहले पर्चा दाखिल होता है, आरओ वगैरह लेते हैं इसको। तो वहां पर क्या होता है, जिस बंदे का, जिस प्रत्याशी का वोट लिस्ट में नहीं होगा, वो चुनाव का पर्चा दाखिल नहीं कर सकता। तो इन लोगों ने गुमराह किया है अर्शी परवीन की तरफ से, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने ये सब हरकत की है, वह माननीय न्यायालय को गुमराह किया। फिर से मैं यही कहूंगा कि हम इनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। और अभी जो हमारा पक्ष है, अभी हमारा पक्ष अभी सुना हम न्यायालय में नहीं रख पाए, अब हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से उम्मीद करते हैं हमारा पक्ष भी रखा जाए और हमको सुना जाए, और जो सही है सही को सही साबित किया जाए।